राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव विश्वास बोध के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो संत उपदेश कहिए हैं, संत उपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, सत्रेता द्वापर गए कल जुग बरत्यो आए, और अब और धर्म आसत नहीं, राम नाम को ध्याय। राम नाम को ध्याय लगन सू ले बंद लीजे, आन भरम की आश प्यास मन सू तज दीजे। यह साख भागवत में कैसत पुरुष बजाए, सत त्रेता द्वापर गए कल जुग बरत्यो आए। सत त्रेता द्वापर गए कल जुग बरत्यो आए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर ये चला गया, इनमें अलग तरह की भक्ति होती थी, और अब कलयुग आ गया है। अब अपन अभी सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कि अपन सोचते कि दान से काम बन जाएगा, कि ध्यान से काम बन जाएगा, कि यज्ञ से काम बन जाएगा। तो महापुरुष हमारे नहीं, ये उन तीनों युग की भक्ति थी। अब कलयुग आ गया है, और धर्म आसत नहीं, अब और धर्म का आसत भी चलने वाला नहीं है। राम नाम को ध्याय, राम नाम को ध्याना है, मात्र राम नाम को ध्याय लगन सु ले बंद लीजे। लगन से ले बंद होके लेना है, लगन से ले बंद होके राम का नाम लेना है। आन भरम की आश प्यास मन सू तज दीजे। आन और भरम की आशा और मन में इस तरह की किसी की भी प्यास हो तो मन सू तज दीजे, मन से हटा देना। यह साख भागवत में कैसत पुरुष बजाए। महापुरुषों ने ये साखी भागवत जी में दी है। भागवत जी में भी ये बताया कि अभी कलयुग में राम नाम के अलावा और किसी का फेरा चलने वाला नहीं है, और किसी का जोड़ चलेगा नहीं। कलयुग में मात्र राम नाम चलेगा, ये बात भागवत जी में क्लियर कर रखी है। भागवत जी में फरमाई है। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि चलो और कोई शास्त्र, भागवत जी तो हर कोई मान रहा है ना, कि भाई हम वाणी जी नहीं मानते, लेकिन भागवत जी तो मानते। बोले चलो ये तो पता नहीं कहाँ से किसने लिखे, वाणी जी नहीं, तो फिर भागवत जी तो माने। तो भागवत जी में क्लियर कर रखा है, आन भरम की आश प्यास मन सू तज दीजे। यह साख भागवत में कैसत पुरुष बजाय, सत त्रेता द्वापर गए कल जुग बरत्यो आए। सत त्रेता द्वापर कलु जुग समय धर्म अधिकार। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, युग के समय समय अनुसार अधिकार है। राम समय समय से अधिकार है। जैसा जैसा समय था वैसा वैसा धर्म में क्या था, ध्यान यज्ञ अर्चन त्रय चतुर्थ नाम आधार। महापुरुष हमारे की ध्यान था। सतयुग में तो क्या था, ध्यान था, और त्रेता में यज्ञ था, और द्वापर में अर्चन था, यानी पूजा पाती दान, ये द्वापर में माना जाता था। अर्चन माना जाता, अर्चन करते ना, अर्चन यानी कि पूजा पाठ और दान, ये माना जाता था बाहर का। द्वापर में ये माना जाता। और कलयुग युग समय धर्म अधिकार, और कलयुग में क्या है, तो महापुरुष हमारे चतुर्थ नाम आधार, और जो चौथा है कलयुग, उसमें मात्र नाम का आधार है, मात्र नाम का आधार। सबसे सरल है, पर अपन सरल नहीं मानते ना। अपन तो ले देवी देवता, हमारी देवी, हमारे देवता, हमारे ये कहाँ अपने मन से निकलता है। जब ये बात दे रहे हैं गुरुदेव, फिर अपन क्यों नहीं उसको मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? कि सोचो अपने संस्कार कितने पक्के होंगे जन्म के, अपन मानने को तैयार ही नहीं। प्रत्यक्ष परमात्मा आके कह रहे हैं कि अरे तू इसको मत मान, तो ही अपन नहीं मान रहे, तो अपन कितने लकीर के फकीर होंगे। अपनी आदत देखो, बोले नहीं होली तो थोड़ी बहुत तो माननी पड़ती, क्या करें, और कुछ छोरे छोरी तो ये तो वो, सब बहानेबाजी है, सब बहाने, वो सब बाहरी बात है। लेकिन अपना मन कायजा ढिकोला कर रहा है, वो तो राम जी जान रहे हैं ना। वो छोरे छोरी तो सब बात की बात है, परिवार बात की बात है। अपना मन क्या कहता है, अपना मन कायजा ढिकोला करता है। अपना मन क्लियर हो तो वो तो सब दूसरी बातें हैं, वो बाहरी बातें हैं।
इसलिए चतुर्थ नाम आधार और विधि पर अपन कितने पक्के हैं, ये आश्चर्य की बात है। कितने अपन रूढ़िवादी हैं कि प्रत्यक्ष परमात्मा आके अपने को समझाते तो भी अपने मन से बात नहीं निकलती। आश्चर्य की बात तो ये है, तो भी वो विचार जाते नहीं। विचार और कुछ अपनी कमी है, कुछ अपनी कमी की अपन भी आनंद, बाहर के आनंद को मानते हैं। अपने को बाहर के आनंद की आवश्यकता बन गई कि नहीं, उसके बिना अपन रह नहीं सकते। अपन बाहर ही बहाना बनाते हैं। अपन कहते क्या करे, वो माने नहीं। अरे मानने वाला क्यों, जहाँ अपने भोग की इच्छा होती वहां तो अपन किसी को भी मना लेते हैं। जहाँ अपना स्वार्थ होता है वहां तो कुछ भी मान लेते हैं। जैसे जहाँ अपनी इच्छा है इसलिए अपन सामने वाले का बहाना बना देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चतुर्थ नाम, और उसमें यदि रोल अदा करना होता है तो वो अलग तरह से किया जाता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि ऐसे लपेटे में आ गए, तो पीठ पीछे नहीं करते, सामने सामने करते। पर अपन तो पीठ पीछे भी कर रहे हैं ना, अपन तो पीठ पीछे भी कर रहे हैं। चतुर्थ नाम आधार और विधि बंधे न श्रद्धा, और विधि से कलयुग में श्रद्धा बंधेगी ही नहीं, यानी मन में श्रद्धा उपजेगी नहीं। पता है मन में कपट आएगा, उस भक्ति में कपट पैदा होगा। भरे भागवत साक भाक कही व व्यास विशुद्धा, भागवत जी में भी यही साखी है और व्यास देव जी ने भी इसी बात को फरमाया है, विशुद्धा पूरी तरह से। यही बात है, इसको तो दबा दिया, इसको दबा दिया। बस ये बात तो हाईलाइट करते ही नहीं। ये बात हाँ, बस वो जो चल रहा है, जो चल रहा है, इस बात को पढ़ने वाले भी कभी हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि करे तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा, उनका पूजा अर्चन कौन करेगा, वो सारा फिर खत्म हो जाएगा। तो इस बात को पढ़ने वाले भी नहीं बताते। भागवत जी में नाचना कूदना शुरू करा देते हैं, पर ये बात नहीं बताते हैं। रामचरण भजनी पजा सो संत कहे तत्सार, रामचरण भजनी पजा, भज के निपजवारी होगी सो संत कहे तत्सार। संत इस बात का सार फरमाते हैं। सत त्रेता द्वापर कलु जुग समय धर्म अधिकार, समय धर्म काई तिको उत्तर। समय का धर्म क्या है उसका उत्तर फरमा रहे हैं। समय साक फल नीपजे, बिना समय फल नाई, यूं कल जुग समय जनाम की तो साध समझ मन माई। समय साक फल नीपजे, समय के अनुसार साख नहीं पचती। मक्की के सीजन में गेहूं बो देंगे तो नहीं निकलने वाले हैं, गेहूं निकलने वाले नहीं। अब बोले बताओ, गेहूं के ऊपर प्रकृति सारा साथ देती, नहीं तो बोले बताओ गेहूं को क्या पता कि मेरे को अभी बो दिया, तो निकलना चाहिए। जमीन का तो स्वभाव, जमीन का स्वभाव तो निपजवारी कराना है, फिर वो क्यों नहीं निकल रहा है? उसका काम तो था कि निकल जाए। ऐसे धर्म का काम तो नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? नहीं, पर समय का महत्व, समय का महत्व है। समय साक फल नीपजे, बिना समय फल नाई, बिना समय के फल की प्राप्ति नहीं होगी। यूं कल युग समय जनाम की, ऐसे कलयुग में नाम का समय है। सो साध समझ मन माय, इस बात को साधो और मन में समझो कि राम नाम के अलावा और धर्म इसमें सब फेल है, और धर्म चलने वाले नहीं है। राम भजन कलिकाल सिद्धि, कोई की जो समय विचार, समय गया नर नारी को जुग आड़ा पड़ सीचा। फिर महापुरुष फरमा रहे कि जो कलयुग में आके भक्ति कर रहा है वो तो बड़ भागी है, उसको बड़ भागी बोला। एक तो समय कम है, एक राम जी हाजरा हजूर, एक मनसा पाप नहीं लगते हैं, मन के पाप नहीं लगते, मतलब बहुत सस्ता काम है। इन 3 युग में तो पाप थे, उम्र थी, हर चीज का कायदा कानून नियम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी चीज का कोई कायदा कानून नियम नहीं है इस भक्ति में, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नियम है ही नहीं। कहीं कोई नियम नहीं कि नहीं मेरे को तो यहीं बैठना है, मेरे को वो बात भी भरम की जहाँ बैठते रोज वहां बैठो, वो बाहरी बात है, अंदरूनी बात नहीं है। अंदरूनी बात तो भाई मन लगाना है ना, मन लगाना है ना। और वो महापुरुषों का स्थान परमाणु वाला, पर अपने कहीं भी बैठ गए, मान लो कभी कोई परिस्थिति आ जाए तो अपना तो मन उचट जाएगा कि आज हम अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे। कभी परिस्थितियां तो बदल जाती है, कभी मान लो अपना कमरा ही बुक किया और वहां पे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो घेर लिया दूसरों ने, अपना तो मन उछट जाएगा। तो ये तो मन की भक्ति है, इसमें तो लेश मात्र भी भरम नहीं, ये सब मन की चीजें, ये सब मन की, बाहरी से इसका कोई लेना देना। अंदर राम से तार जोड़ना, जहाँ तार जोड़ा वहां हाजरा हजूर है, वहाँ हाजरा हजूर है। कोई भोजन खाना है, बोले नहीं हम तो रोज इसी जगह खाते, अब नहीं मिला तो क्या भूखे रहेंगे, फिर दूसरी जगह खाएंगे। तो भोजन है, भोजन तो भोजन, उसका स्वाद में अंतर थोड़ी ना पड़ता है। भोजन के स्वाद में अंतर, जगह बदल लो तो क्या सब्जी उसमें अंतर आ जाएगा कि इसके स्वाद में वहाँ अंतर पड़ गया? कैसे पड़ेगा? वो अपनी समझ की कमी, वो अपनी, मतलब इसमें तो कोई कायदा कानून नियम है ही नहीं। जहाँ बैठो बस प्रणाम करो, गुरुदेव ने फरमाया, और भजन करो,
सीधी सी बात है, अपन को तो भजन करना है। जगह का मतलब कहीं पे जगह का महत्व तो अपन जो धामों पे जाते हैं वो अपनी ये है कि अपन घर पे नहीं कर सकते उस लय से। ऐसे अपन और घर रूटीन वाला जो बोलते हैं ना कि रूटीन में भी एक जगह बांध लो, रूटीन में भी एक अपने घर की जगह बांध लो, वो भी भ्रम भाई आगे क्या, वो भी एक जहाँ बैठू वहाँ अपनी मजबूरी, अपन गृहस्थी है, कभी नहीं बांध पाए तो भाई किसी का घर ही छोटा है, अब नहीं बांध पा रहा है, कभी उसको वहाँ बैठना पड़ता है, कभी वहाँ बैठना पड़ता है, कभी वो भी तो मजबूरी हो जाती है ना, जरूरी तो नहीं कि वो बांध ही पाएगा। किसी के घर की परिस्थिति कैसी है, तो फिर राम जी हाजरा हजूर है, वो हर बात में, वो तो जीव की अंदर की वो देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, अंदर की श्रद्धा देखते हैं। वो तो एक बता दिया बाहर के, ठीक है, वहां जाते से ही क्या होता है कि अपना जैसे बच्चा स्कूल गया तो दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पढ़ाई करनी, यहाँ अपन खेल नहीं पाएंगे, तो पर वो भी चीज फिर बाहर ही उसमें आ जाती है। फिर पढ़ने वाला हो तो कहीं भी पढ़ लेगा, फिर उसको बहानेबाजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर उसको जाने की आवश्यकता नहीं, उसको लग रहा है कि अरे स्कूल में भी मेरी पढ़ाई कम हो पा रही तो घर पे भी पढ़ लेगा, फिर वो सोच की बात आ जाती है। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई चीज आड़ी आती ही नहीं, खाली मन की बात है, खाली मन की बात है। राम भजन कलिकाल सिद्धि कोई की जो समय विचार, राम भजन कलयुग में सिद्ध है कोई की जो समय, समय पे विचार करो, समय गया नर नारी को जुग आड़ा पड़ती चार, समय चला गया तो चार जुगाड़े पड़ेंगे, फिर तीनों युग में भक्ति बहुत कठिन है। उसमें कायदे कानून नियम थे, उसमें नियम थे हर चीज के, उसमें नियम, पाप भी एक दूसरे का लगता था, परिवार में पाप किया, सतयुग में तो कोई एक पाप करता था तो पूरे देश को मिलता था, त्रेता में कोई एक पाप करता था तो पूरे गांव को मिलता था, द्वापर में पूरे परिवार खत्म हुए ना, अपन ने देखा युद्ध में परिवार परिवार को सबको सजा मिली, और कलयुग में तो चाहे पति पत्नी में से कोई भी कर रहा हो तो वो एक को मिलेगा। कृष्ण भगवान ने बताया ना, हाँ, पूरा चला गया, पूरा चला गया, पूरे परिवार बेटे का, सामने की तो परिवार पूरा चला, पूरा परिवार चला गया, कृष्ण जिसके मुखिया थे वो ही पूरा खत्म हो गया, यादव वंश ही खत्म हो गया, पूरे परिवार को सजा मिली, जिसमें कृष्ण भगवान उनके मुखिया थे तो भी उनको जाना पड़ा परिवार को। और अभी कलयुग में तो जोड़े से रह रहे हैं, और उसने कह दिया भाई तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम जानो मैं इसमें नहीं शामिल, तो बस अपनी निगाह गलत नहीं है, अपनी दृष्टि गलत नहीं, तो वो असर अपने पे नहीं आएगा। कलयुग में कितना फारिग काम है कि जिस उंगली पे बस उस पे ही पट्टा, पूरे पे पट्टा नहीं चढ़ेगा, जो है ये कलयुग ने अपने को कितना छूट दे दी। जुग आड़ा पड़सी चार पीछे पछतावो करसी, और बाद में बहुत पछताना पड़ेगा कि अरे चार जुग के बाद अपने को अवसर मिलेगा, लख 84 जून जहाँ दिन दू भर भरसियो, 84 देख ले वहां पे दिन बड़ी मुश्किल से कटने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से कटने वाले, बड़ी तकलीफें आएगी, तब दुख बरत्यो सालनी या चूके या समय चूक की हार, तब दुख बरत्यो सालनी, तब दुख बरतेगा सालेगा, या समय चूक की हार, ये समय चूक की हार है। राम भजन कलिकाल सिद्धि कोई की जो समय विचार, राम नाम दृढ़ गाय कलु काल सिद्धांत ये कोई लीजो समय मनाए, फिर गया बेग मिलसी नहीं, राम नाम दृढ़ गाय, राम नाम को दृढ़ता से गालो, कलु काल सिद्धांत ये कलयुग का सिद्धांत है, ये कलयुग का यही सिद्धांत है कि मात्र राम नाम को गालो, कोई लीजो समय मनाए, समय मने रहते रे लो, फिर गया बेग मिलसी नहीं, ये चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। राम चरण बड़ भाग जे अवसर चूके नाई, जे नर अब के चूकिया सो 84 दुख पाए, चेता रहे अपने को उपदेश में कि अभी भी चेत जाओ, अपने को चेता रहे हैं कि रामचरण बड़ भाग जे अवसर चूके नाई। बड़ भागी कौन है? बड़ भागी वो है जो अवसर को नहीं चूके, बड़ भागी वो है जो अवसर को नहीं चूके। एक बार अवसर चूक गए, जे नर अब के चूकिया सो 84 दुख पाए, वो चूक गए तो 84 में दुख पाना पड़ेगा, 84 में दुख पाना पड़ेगा। नर्तन पायो सुफल कर गुरुगम बाणक बाण, ज्ञान समर्था आण और परपंच साच पिछाण, नर्तन पायो सुफल कर गुरुगम बाणक बाण, मनुष्य जन्म पाया तो मनुष्य जन्म पाया तो महापुरुष हमारे उसको सफल कर लो। कैसे सफल कर लो? गुरुगम बाणक बाण, गुरु के ज्ञान से बाणक बनाओ,
गुरु के ज्ञान से संबंध जोड़ो, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलो, ज्ञान समर्था आण, और उस ज्ञान की समर्थाई को हृदय में धारण करके और परपंच साच पिछाण, ये पहचान ले कि क्या तो परपंच है और क्या साच है। इसका निर्णय गुरु के ज्ञान से होगा, उसका निर्णय। बाकी अपने लिए सब बराबर है, सब सत्संग बराबर है, अपने लिए सब चीजें बराबर है। तो महापुरुष हमारे नई हृदय में इस बात को तू पक्का कर ले, इस बात को तू पक्का कर ले। और परपंच साच पिछाण, परपंच साच पिछाण, समझ की यह बड़ाई, ये समझ की बड़ाई है, ये समझ की बड़ाई है। मत मूंगो रतन बिगाड़, भरम संग जाए ठिगाई, महंगा रतन मत बिगाड़। ये भरम के साथ में ठिगाए जा रहा है, भरम के साथ में ठिगा मत, रामचरण ऐसी समय फिर मिले न दुर्लभ जान। ये अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं, ये बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है और अपन ने इसको कितना सस्ता सौदा समझ लिया। अपन ने तो इसको बस बा रहे हैं, अपन तो इसको व्यर्थ कर रहे हैं, इतना सस्ता समझ लिया। नर्तन पायो सुफल कर, गुरुगम बाणक बाण, गुरुगम बाणक बाण जान, नर नायक तन है, यहाँ का कारज सिद्धि करण कुपर घट जन है। गुरुगम बाणक बाण जान, नर नायक तन है, गुरु के ज्ञान से बाणक बना ले, जान ले कि नर से नायक बनने का अवसर मिला है। यहाँ का कारज सिद्ध करण कुपर घट जन है। महापुरुष हमारे इसके कारज को सिद्ध करने के लिए महापुरुषों ने प्रगट किया, करके करनी करके प्रगट किया कि अभी यही सिद्ध होगा। भांति भांति समझाए संत सब संशय हर है, तरह तरह से समझा के संत सब संशय को हरने वाले हैं। आपन होए सुचेत विचक्षण उर में धरहे, और खुद सुचेत आपन होए सुचेत, लेकिन महापुरुष हमारे संतों ने तो कह दिया, लेकिन जो विचक्षण होगा, अब यहाँ बुद्धिमान नहीं बोला, यहाँ विचक्षण बोला, क्योंकि बुद्धिमान इन बातों को धारण नहीं कर पाएगा। बुद्धिमान तो इधर की बुद्धि लगाएगा, संसार की बुद्धि लगाएगा, उधर की बात है। तो महापुरुष हमारे आपन होए सुचेत विचक्षण उर में धरे, जो विचक्षण होगा, जो वो क्या करेगा, इन बात को धारण करेगा और सुचेत होगा और हृदय में इस बात को धारण कर लेगा। शुक सनकादिक आदि दे, नारद शेष महेश, सुखदेव जी, सनकादिक जी, आदि दे शुरू से ही, और नारद जी, शेषनाग जी, महेश जी इसी बात के साक्षी देते हैं। रामचरण यही गुरु कहे, राम नाम उपदेश, और गुरुदेव भी राम नाम का उपदेश देते हैं। और गुरुदेव इन सब ने भी ये साखी दी है, राम नाम की साख दी है, इस सब ने राम नाम की साख, पर अपन तो इनकी बात भी हटा देते हैं। शंकर जी कह रहे होंगे, शंकर जी को अपन आश्चर्य की बात है कि अपन महापुरुषों की, इसलिए गुरुदेव इनकी साखी दे रहे कि चलो मेरी बात नहीं मानो, इनको तो मानो, ये तो आदि से है, तुम ये मानते हो तो ये तो मानो, ये तो मानो, पर उनकी बात भी नहीं मानते हैं। रामचरण यह गुरु कहे, राम नाम उपदेश, ऐसे उपदेश पाए अज्ञान निद्रा सु जागे, सो जिज्ञासी कहिए हैं। उपदेश पाके और अज्ञान निद्रा से जागे, उसी को जिज्ञासी कहते हैं, उसी को जिज्ञासी कहते हैं। छंद मनहर ग्रह रूप शेल जामे फेल, नाना भांति झाड़ी किंदरा सो मोहता अज्ञ निद्रा सुता है। जाको मुँह से डेरो दिया घेरो जो कुटुम्बी लोग, यह मान सुख शठ कहता ही बिगुता है। ग्रह रूप शेल जामे, ग्रह रूप तो क्या है, पहाड़ के जैसा है, पहाड़ के जैसी अपनी गृहस्थी है, पहाड़ के जैसी गृहस्थी है। जामे फेल नाना बझाड़ी किंदरा सो, अब उस झाड़ के ऊपर, पहाड़ पे भयंकर झाड़ियां पेड़, और उसके अंदर जैसे गुफा में सोए ना, उस तरह से वैसे पूरे जो है मोहता अज्ञ निद्रा सूता, इन सब ने अपने को घेरा दे रखा, और अपन मोह रूपी अज्ञानता रूपी नींद में सोए में बस मेरा मेरा मेरा, उनके कामों में अटक गए। जाको मुँह से डेरो दिया, वहां पे डेरा दे रखा है। घेरो जो कुटुम्बी लोग, कुटुम्बियों ने घेरा दे दिया वहां पे, वो भी सब अपना शोषण करते, वो भी मीठी मीठी बात बोल के अपना शोषण करते हैं, मुसा ठग रहे हैं। जाको मुँह से डेरो दियो, घेरो जो कुटुम्बी लोग, यह मान सुख शट कहता ही बिगुता है। और अपन ने क्या मान रखा है, अपन ने इसको सुख मान रखा है। तो
तो अपन कौन है? अपन शठ है, मूर्ख है, केता ही बेगूता है। कितने ही उसमें सब डूब गए, कितने ही बर्बाद हो गए, और अपन अभी बर्बादी की ओर चलने की तैयारी करना है। अपन उनको खुश रखने का काम करते कि ये खुश रहना चाहिए, इनको बुरा नहीं लगना। राम जी को बुरा लगता है तो कल लगे तो आज लगे, अपने को दिख तो रही नहीं है, जबकि जब देखेंगे। और फिर वो ऊंची ऊंची बातें करते, राम जी तो ऐसे, राम जी तो ये, राम जी तू ध्यान रखना। बोले तू कर क्या रहा है जो मैं तेरा ध्यान रखूं? तू करता धरता तो कुछ भी नहीं है, खाली बोलता बोलता है। देख तो वो बोलता है अपनी, वो अपनी चालाकी सब जानता है। राम जी अपनी चालाकी जान, राम जी क्या चालाकी नहीं चलती है, राम जी क्या चालाकी नहीं चलती है। देख के दुखारी जना मन में विचारी, ऐसे जागरे समाल आप कह अवधूता है। राम कह, थोड़े से वो सरक जाओ, क्योंकि वो तो झांक रहे, अपन नींद निकाल रहे तो उनको फिर झांकना नहीं पड़ेगा। देख के दुखारी जना मन में विचारी, ऐसे महापुरुषों ने कहा कि देखा दुखारी जनों को मन में विचारी, ऐसे संसार का दुख देख के महापुरुषों ने मन में विचार किया। ऐसे जाग विचारी, ऐसे जागरे समाल आप कह अवधूता है। जागरे समाल आप, अरे तू जाग के अभी भी संभाल ले, कह अवधूता है। ये अवधूता है, महापुरुष आए, ये अपने को कह रहे हैं कि अरे जागो जागो, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय बाकी है। राम ही चरण जन जागे सावधान, कोई पोए चित्त राम नाम गुरु ज्ञान रूता है। राम ही चरण जन जागे सावधान, कोई सावधान होके जागेगा जो पोए चित्त राम, जो चित्त में उस राम को पोलेगा, वो राम नाम गुरु ज्ञान रूता है। दो चीजें हैं, एक तो राम के नाम को चित्त में पोना है और गुरु के ज्ञान को धारण करना है। गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी डगमगाया तो गाड़ी चलेगी नहीं। कि अपन तो खाली भजन कर लेंगे, या वाणी जी में रोज ही तो आता है कि खाली भजन कर लो भजन कर लो, तो भी काम नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और खाली ज्ञान आ गया और भजन नहीं किया तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर, वो बात ठहरेगी नहीं। ज्ञान के आधार पे, तो ज्ञान के आधार की बात भजन के आधार पे ठहरती है, तब जाके अपन उस पे चल पाएंगे, तब जाके काम बनेगा। जे रूता गुरु ज्ञान ते नहीं बिगुता कामना, सो भक्ता परमाण तत्वादी उर आमना। जे रूता गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान में पूरी तरह रुचपच हो गए, ते नहीं बिगुता कामना, तो फिर उन पे कामना असर नहीं करेगी, फिर कामना का असर उन पे किसी भी प्रकार का नहीं होगा। सो भक्ता परमाण, वही भक्ता प्रमाणित तत्वादी उर आमना, जो तत्ववादी है, जिनके हृदय में आमना मर्यादा है, गुरु की मर्यादा है, वही भगत प्रमाणित है। छंद मनर में शीश गुरु आमना सकामना निवार, सारी भारी पद पाए बेकु भजन कराए हैं। भजन अखंड राम निषादो से एक रस, दूसरी न आश जो प्रकाश निज पाए हैं। शीश गुरु आमना, सिर पे तो गुरु की मर्यादा है। सकामना निवार सारी, तो सारी कामनाओं का निवारण हो गया, गुरु की मर्यादा में है तो सारी कामनाएं खत्म हो गई। भारी पद पाए बेकू, ये पद कैसा है? पद नहीं बोला, भारी पद बोला है। सबसे ऊंचा पद है, सबसे भारी पद है। भारी पद पाए बेकू भजन कराए हैं। गुरुदेव क्या करवाते हैं? भजन करवाते हैं, भजन पे जोर देते हैं। भारी पद मिले, भारी पद मिले, भारी पद मिले, इसलिए भजन कराए। सारे पद आसान है, पर ये पद सबसे भारी, सबसे भारी पद है। भारी, बाकी तो संसारी के। भजन अखंड राम निषादोस्य एक रस, उस अखंडित राम का भजन करना है, उस अखंडित राम का भजन करना है। भजन भजन अखंडित राम, गुरुदेव फरमा रहे, उस अखंडित राम का भजन करना है। भजन अखंडित राम निषादोस्य एक रस, दूसरी न आश जो प्रकाश निज पाए हैं। दूसरी आशा कोई रही नहीं, उस निज प्रकाश को पा लिया, उस परमात्मा के प्रकाश को पाई के प्रकाश दास, भाव दिल कोमलता कारज के हेत चेत तन मन ताए हैं। पाई के प्रकाश दास, उस प्रकाश को पा लिया,
उस प्रकाश को पा लिया। पाई के प्रकाश दास भाव दिल कोमलता, दिल में कोमलता के भाव हो गए। कारज के हेत चेत तन मन ताए हैं, कारज के लिए के हेत के लिए चेत गए, इसलिए उनका तन और मन सब तपनी आ गया। तन और मन से पूरी तरह ताए हैं। राम ही चरण जो शरण भय सावधान, शरण में सावधान हो गए, सावधान हो गए। आन आश मेट गुरुदेव जी जगाए हैं, आन की आशा मेट दी तो गुरुदेव जगा रहे हैं। गुरुदेव ने जगाया तो ये स्थिति बनी, गुरुदेव ने जगाया, बाकी तो अपन मोह रूपी निद्रा में सोए में। मोह रूपी निद्रा बड़ी जबरदस्त है। गुरु जी जगाए अज्ञ निद्रा तगाए, दूर सुपनो संसार जान फिर नहीं सोए हैं। गुरु जी जगाए अज्ञ निद्रा तगाए दूर, महापुरुष हमारे एक बार गुरुदेव ने जगा दिया तो महापुरुष ऐसे जगे, अज्ञ निद्रा तगाए दूर, ये अज्ञान रूपी निद्रा को दूर कर दिया। सुपनो संसार जान फिर नहीं सोए हैं, संसार को कैसा जाना, स्वप्नवत जाना, और स्वप्नवत जाना फिर वापस वो सोए नहीं, वापस सोए नहीं, अपन तो उठे ही नहीं, उठना ही नहीं चाह रहे, उठना ही नहीं चाह रहे, फिर नहीं सोए हैं। जाग चले बाट सुने राट राम राम कहे, बहे नाही भरमधार काम ना सकोए हैं। जाग चले बाट सुने राट राम राम कहे, इस रास्ते पे चल दिए, सो निराट राम राम कहे, पूरी तरह से राम राम कहा। बहे नाही भरमधार, भरम धारा में बहे नी कामना से खोए हैं, सारी कामनाओं को पूरी तरह से खो दिया। एक अग्र ध्यान सो निधान जना माही लागो, ये एकाग्र का ध्यान जो निधान जना माही लागो। भागो है बंकार सुख शाता चित्त पोए है, ये भंकार सुख सब भाग गया, बाहर का जो झूठा सुख था, जो अपन ने शरीर का सुख सुख मान रखा था, वो सब भाग गया और शाता चित्त पोए हैं। चित्त में क्या आ गई, शांति आ गई, चित्त में पूरी तरह से शांति आ गई। राम ही चरण ऐसे जान के जिज्ञासी रीति, प्रीति जोर रहे नित्य प्रीति रूप होए हैं। राम ही चरण ऐसे जान के जिज्ञासी रीति, इस जिज्ञासी रीति को जानो, प्रीति जोर रहे नित्य प्रीति रूप होए हैं। महापुरुष हमारे इस जिज्ञास रीति को जान के और उस परमात्मा की प्रीति में जोड़ दे के और नित्य प्रीति रूप होए हैं, नित्य प्रीति रूप हो जाना, उस परमात्मा के प्रेम में समा जाना है, उस प्रीति में समा जाना है। रेखता जिज्ञासी, जिज्ञासी जान यूं मान में कहत हूँ, सीप के स्वाति चित्त एक आशा, ऐसे नित्य प्रीति रूप होना है कि नित्य प्रीति रूप कैसे होना है, कैसे होना है। जिज्ञासा जान यूं मान में कहत हूँ, सीप के स्वाति चित्त एक आशा। पहले तो छंद मनहर में कहा कि अपने को थोड़ा अच्छा लगे, फिर रेखता यानी अंडरलाइन करने की, अब तू ऐसे करना है, इस प्रीति को ऐसे बनाना है, कैसे एकाग्रता लानी है। तो जिज्ञासा जान यूं मान में कहत हूँ, जिज्ञासा इस बात को मान जा कि मैं बता रहा हूँ, महापुरुष फरमा रहे हैं। सीप के स्वाति चित्त एक आशा, जैसे कि सिपोड़ी को स्वाति नक्षत्र के चित्त में एक ही आशा होती है, उसकी आशा भटकती नहीं है कि चलो नीचे इतना सारा पानी पड़ा है तो मैं इसको पी लूं, या और कुछ हो रहा है तो मैं नहीं, स्वाति नक्षत्र की बूंद में ही उसकी आशा होती है। सिपोड़ी की सागर में रहती है, इतने अथाह सागर में, पर उसकी सुरता राम जी में रहती है, अथाह सागर, लेकिन वो उस पानी को परसती नहीं है। चंद चकोर अरु मोर घन चाही है, गाय है वेद पुराण दासा। चंद चकोर अरु मोर घन चाही है, चंद्रमा, चकोर को तो चंद्रमा की आशा रहती है, मोर को बादल की आशा रहती है, गाय है वेद पुराण दासा। ये बात वेद पुराण में सब महापुरुषों ने इस बात को गाया है कि ऐसी आशा अपने को बांधनी है कि आशा एक राम जी की, बस एक आशा राम जी की रखनी है। इसे ही दास एक आश गुरु राम की, राम अरु जन तन एक आही। इसे ही दास अरु आश गुरु राम की, ऐसे ही दास को एक आशा रखनी है गुरु और राम जी की। राम अरु जन तन एक आही, राम और
और गुरु का शरीर एक ही है। अपन गुरु को अलग मान लेंगे कि गुरुदेव तो कह रहे हैं, पर क्या करें, फिर राम जी से दूसरी चीज कहने लग जाते हैं। गुरु की मर्यादा का उल्लंघन करके राम जी से दूसरी बात। तो राम और गुरु एक ही है, राम और गुरु एक ही। इधर का कपट उधर, उधर का कपट इधर चलेगा नहीं, वो दोनों एक ही हैं। राम ही चरण गुरु शब्द है कुरज गति, इंड जू दास निज पोख पाही। राम ही चरण गुरु शब्द है कुरज गति, कुरज पक्षी होता है ना, वो ऊपर से ही अपने जीव को नीचे अंडे को पोख देता है, और उसकी आवाज से ही अंडा पोख नहीं आ जाता। गुरु का आकार नहीं है ऐसे। अब वो आकार हर पक्षी अंडे के ऊपर बैठ के उसको सेता है, वो मात्र आवाज से नहीं आता। ऐसे अपन गुरु के शरीरों में अटक गए तो गुरु का शरीर नहीं, गुरु के शब्द ही गुरु है। इसलिए बोलो कि महापुरुषों को तो ऐसे गुरु मिल गए, अपने को मिले नहीं। तो ये जो शब्द है ये गुरु रूप है, अपने को आकार की जरूरत नहीं है। अपने लिए गुरुदेव ये विराजमान है, शब्द रूप में विराजमान। कि अभी तो गुरुदेव है ही नहीं, अभी तो उनका शरीर है ही नहीं, तो गुरु अपने को शब्द रूप में प्रकट इसी से पोख रहे हैं, इसी से। शब्दों से जीव पोख नहीं आएगा, शब्दों से जीव। और बाकी तो साक्षात भी बैठ जाए और अपने अपन है ही नहीं लायक, तो अपन उस पोख नहीं आएंगे नहीं। बाकी तो शब्दों से पोखा जाएगा। राम ही चरण गुरु शब्द है कुरज गति, इंड जू दास निज पोख पाई। और दास कैसा है, उस अंडे के समान है। निज पोख पाई, उसकी निज पोखना हो जाएगी, उस शब्द से ही पोख नहीं आएगा। कुंडलिया कुरज उड़े ऊंची चढ़े, बोले शब्द निवास, पोख पाए इंडा बदे यूं जन जिज्ञासी दास। कुरज उड़े ऊंची चढ़े, बोले शब्द निवास। कुरज उड़ती है, ऊंची चढ़ती है, ऊंचा उड़ती है, और बोले शब्द निवास, मात्र आवाज निकालती है। ऐसे गुरुदेव अपने उनके शब्द फरमाते हैं, और वो शब्दों का असर अपने पे होगा। पोख पाए इंडा बदे यूं जन जिज्ञासी दास। और वो जो अंडा है ना, वो दूर से ही पोख ले, तो पोख नहीं आ जाता है, पोख नहीं आ जाता है और बढ़ जाता है। यूं जन जिज्ञासी दास, ऐसे जिज्ञासी दास है जो जन के शब्दों से बढ़ जाते हैं। जो जिज्ञासी हैं वो महापुरुषों के शब्दों से पोख नहीं आएंगे। यूं जन जिज्ञासी दास, भाव सर जीवत सोई, मर्तक मेली आश पोख और विधे न कोई। वो अंडा कब पोख नहीं आएगा, जब अंदर उसमें सरजीव होगा तो पोख नहीं आएगा। वो मरा हुआ अंडा है तो पोख नहीं आएगा। ऐसे दास अपन मरे हुए हैं। अब मरे हुए कैसे, कि अपनी जिज्ञासा नहीं है, अपनी जिज्ञासा नहीं, तो अपन पोखने नहीं आएंगे। अपन महापुरुषों के शब्दों से कब पोखने आएंगे, कि अपने को वास्तव में आगे बढ़ना है। बाकी तो आए गए तो अपन फिर वो मर्जीवत है, कि अपना दिमाग तो यहाँ काम ही नहीं, बस सोचते तो है ही नहीं, आए बैठे गादी पर, चलो टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, बाकी सुनते नहीं है। टाइम से भागे चले आते हैं टाइम से, पर यहाँ सुन ही नहीं रहे कि क्या कह रहे हैं। तो फिर वो मर्जीवत जैसे हो गए महापुरुष, तो पोखने नहीं आएंगे। ये शब्द कब असर करते हैं, गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि कब कौन सा शब्द असर कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। हर समय सुचेत रहना है, हर समय। जब अचेत है और वही शब्द अपने को अटैक करने वाला था और वही शब्द निकल गया, तो बस फिर वो शब्द नहीं रहता है। इसलिए महापुरुष हमारे सुचेत होके सुनना है। इसलिए सजीवत होगा तो पोखनी आएगा, और मरता के मेली आशा मन में है तो फिर शब्द अपने को भिदेंगे नहीं अंदर। रामचरण बढ़ती कहे, परख भावना भास। महापुरुष हमारे कि ये बात बढ़ती हुई है, इस भावना को परख लो, इस भावना को जान लो। रामचरण बढ़ती कहे, परख भावना भास। अपनी भावना को पहचानो। कुरज उड़े ऊंची चढ़े, बोले शब्द निवास। गुरुदेव और आगे फरमाएंगे, अपने को इसी में अपने को सुचेत रह के और भजन करना है, गुरु के ज्ञान में रहना है। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।